वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी क्लास को आप ले सकते हैं। जीडी वाले बच्चे पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, आप जो नोट्स बनाए हैं उसी को पढ़िए और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी वीडियो 15 मिनट से कम ही होगा, 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, तो जैसे आपको टाइम मिलता है इस क्लास को आप लीजिए क्योंकि जीके जीएस है। चलिए हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां के मकबरा तो आप लोग बचपन से जानते होंगे कि कहाँ है, फिर भी हम बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, ऑप्शन बी राइट। तो फिर हो सकता प्रश्न ये जाए कि मिल जाए, मतलब घुमा के कि बाबर का मकबरा कहाँ है, आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, तो हमें जानना है ना कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, मैं लिख देती हूँ। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, काबुल में है। और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जो आगरे के पास है। शाहजहां का मकबरा, आप लोग बचपन से मम्मी आगरा जा रहे हैं या आगरा जाना है, तो ताजमहल शाहजहां का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, जो इनका नाम अभी चेंज हो गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद का। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर। चले नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहली, दूसरी या तीसरी? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन बी राइट। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर जी थे। हम लिख देते हैं, अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो 7 सितंबर, यहाँ लिख दूँ, 1931, 30, 31 और 32, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। चले नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है बेटा? 1465 किलोमीटर है। ये नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। पहली बात तो एंजाइम में कितना प्रतिशत जल होता है, कितना प्रतिशत एंजाइम होता है? तो 90% जल और 10% एंजाइम और ट्राइलिन, ऑप्शन डी राइट आंसर।
मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है ट्रायलिन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष, ऑप्शन ए दूरी, समय, आवृत्ति या ताप। ऑप्शन ए राइट आंसर, दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, गला सूख रहा, पानी पी लूँ क्या बेटा, भाग जाओगे तुम लोग। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 जुलाई। ऑप्शन बी राइट आंसर 5 जून। ऑप्शन बी राइट, 5 है 3 है, बी राइट आंसर। तो मैम एक एक करके आप तीनों और बता दीजिए ताकि चारों के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो 14 नवंबर हम शुरू से बचपन से मनाते आते हैं स्कूल में बाल दिवस, तो 14 नवंबर बाल दिवस। 1 अप्रैल अप्रैल फूल, 14 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, एक और एक 11, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? हम इसकी आंसर बताने से पहले हम आपसे कुछ पूछ रहे। 31 दिसंबर को हम वीडियो बनाए थे, 8 मिनट की वीडियो थी और शाम को 7-8 बजे तक अपलोड हुआ था वीडियो। तो हम आपको होमवर्क दिए थे, होमवर्क में क्या दिए थे, आप दिन भर क्या किए हैं 1 जनवरी को, वो हम नहीं पूछ रहे कि आप इंजॉय किए हैं, किसके साथ किए हैं, कहाँ गए थे, क्या खाएं क्या पिए, वो सब नहीं पूछ रहे। हम होमवर्क दिए थे कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक उठा के पढ़ना है, मम्मी डैडी को उठने पर मम्मी डैडी को पैर छूना है, फिर पूरी दिन एंजॉय करना है। तो क्या आप ये काम किए थे, बुक उठा के पढ़े थे, मम्मी डैडी का पैर छुए थे कि नहीं छुए थे? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ मैम हम ऐसा किए थे। हम आपकी एंजॉय नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि 4 बजे उठ के आप बुक को पढ़े थे कि नहीं, चाहे आप स्टूडेंट हो किसी क्लास के या फिर तैयारी करने वाले बच्चे हो। होमवर्क कमेंट में आप याद से लिखिएगा। चलिए इसका बता देते हैं, गोदान उपन्यास किसका है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का तो फेमस यामा, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ या धर्मवीर भारतिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब इनकी रचनाएं और बता रहे हैं, हम स्कूल में बहुत अच्छे से कम से 20-25 रचनाएं आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाए हैं, फिर भी क्लास में भी हम बता देते, यूट्यूब क्लास पे भी बता देते कुछ रचनाएं। गवन, रंग भूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना है, अपूर्ण रचना है। क्या है? अपूर्ण रचना। मंगलसूत्र किसकी है? प्रेमचंद्र की। इनकी पूरी रचनाएं, नशा, सब बहुत अच्छे से हम क्लास में पढ़ाए, यहाँ फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। गवन, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, नशा, ठीक, और भी रचनाएं इनकी हैं। एक चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी आगरा। पेन भी गिर रही है, ये भी कह रहा है मैम आप छोड़ दीजिए बहुत हो गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, बनारस में कला भवन स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? हम हरित क्रांति का एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जो 15 से 20 मिनट की होगी। हरित क्रांति का भारत में जनक किन्हें माना जाता है, पूरा विश्व में जनक किसे माना, सबसे ज़्यादा किस फसल पे प्रभाव पड़ा, तो उसकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरी हरित क्रांति के बारे में हम लेकर आएंगे। अभी इस प्रश्न का आंसर गेहूँ
राइट ए। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी राइट। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन सा मैम ये भी बता दीजिए। तो चल नहीं रहा है। राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम आपको बेटा कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क मत भूलिएगा। ये होमवर्क अलग है, वो होमवर्क अलग है, उसको भी लिखना है आपको कमेंट में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहली, दूसरी, तीसरी या इन सभी में? नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। इस चारों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका भी होमवर्क देना है जो बीच में आपसे पूछे थे। दोनों होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हम रीड करेंगे और सबको रिप्लाई भी देंगे।